सादर जय श्री कृष्ण। हे भक्तवृंदो, आज का विषय है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का रहस्य क्या है, गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है, और गायत्री मंत्र में जो अक्षर हैं उन अक्षरों का महत्व क्या है, वेद क्या है, और वेद को पढ़ने का शुभ भाग्य किसका है, कौन वेद पढ़ सकता है और किसको वेद नहीं पढ़ने चाहिए। आज गायत्री मंत्र के रहस्य के ऊपर हम सभी जन चर्चा करेंगे, क्योंकि माता गायत्री वेदों की इष्ट हैं। अगर हम वेद की इष्ट माता गायत्री का रहस्य जान जाएं, तो हमें वेद, मंत्र, सूक्त, अनुसूक्तियां, व्याकरण और भगवत भक्ति के सहज मार्ग की हम सभी को प्राप्ति हो सकती है। गायत्री मंत्र का रहस्य, उसे जानने से पहले हे भक्त वृंदो, सबसे पहले हम ये समझ लें कि वेद अनंत है। वेद को पढ़ पाना, वेद को समझ पाना सहज नहीं है। वेद की बड़ी विशेष एक उपमा है। और गायत्री मंत्र में कुल 24 अक्षर हैं। ये जो 24 अक्षर हैं गायत्री मंत्र में, इनका अर्थ क्या है, ये 24 अक्षरों का निर्माण आखिर हुआ कैसे। एक और प्रश्न उठता है कि गायत्री मंत्र कौन से देव को समर्पित है, या गायत्री मंत्र के इष्ट कौन हैं। आप समझ लीजिए, गायत्री मंत्र में केवल 4 वेद नहीं है, और वेद केवल कुछ श्लोकों का या कुछ पुस्तकों का नाम वेद नहीं है। हमारे भारत की भूमि पर जितने भी वेद की पुस्तकें इस पृथ्वी पर पाई जाती हैं, केवल वही वेद नहीं है। वेद मतलब जो अनंत हैं। कुछ इस युग में, कलयुग में धराधाम पृथ्वी के ऊपर जिनको जाना जाता है, ऐसे ही कुछ वेद और भी अनेक लोकों में विद्यमान हैं। ब्रह्मलोक के वेद अलग हैं, विष्णु लोक के वेद अलग हैं, इसलिए वेदों की उपमा अनंत है। जैसे यहां धराधाम पृथ्वी पर कुछ विद्वान ऋषि मुनि जिन वेद मंत्रों का अनुसरण करते हैं, ऐसे ही ब्रह्मलोक आदि अनंत लोकों में और उस लोकों में रहने वाले अनेकों विद्वान ऋषि मुनि और वेद पाठी इसका पठन पाठन करते हैं। उसमें भी जितने भी वेद हम जानते हैं, जितने वेद मंत्रों के बारे में हमने आज तक सुना है, उससे लाख गुना वेद हैं। जैसे वेद अनंत हैं, ऐसे ही 100 वो संपूर्ण अनंत वेद गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों में समाहित हैं। हमें यही समझना है आज कि ये अनंत जो वेद हैं, अनंत वेदों का जो सार है, वो गायत्री के मात्र 24 अक्षरों में कैसे समाहित है। वे 24 अक्षर क्या हैं। हम प्राय गायत्री मंत्र का निज प्रति उच्चारण करते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं पूर्ण रूप से कि अलग अलग जब गायत्री मंत्र का छंदी विच्छेद किया जाता है, तो इसमें वो 24 अक्षर कौन से हैं जिन्हें हम गायत्री मंत्र कहते हैं। तत्सवितुर वरेण्यम से लेकर के धियो यो नः प्रचोदयात्, यहां तक गायत्री मंत्र है। और इन वेद, इस गायत्री मंत्र और वेदों की जो माता हैं, वो माता हैं गायत्री। गायत्री वेद माता हैं। गायत्री वेद माताश्च, जो वेदों की माता है वो गायत्री हैं। जैसे माँ के पेट में बालक रहता है, ऐसे ही माँ गायत्री के उदर में, पेट में वेद रहते हैं। इसलिए गायत्री माता का एक नाम वेद गर्भा भी है, जो वेदों को अपने गर्भ में धारण करती हैं। वेद की माता गायत्री को बताया गया, लेकिन केवल हमने इतना जाना कि वेद माता गायत्री को बता गया,
इन्हीं गायत्री के 24 अक्षरों में एक अक्षर को आधार के रूप में वाल्मीकि जी ने, एक एक अक्षर 24 अक्षरों को वाल्मीकि जी ने एक हजार, एक अक्षर पर 1000 श्लोकों का निर्माण किया। ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि जी 24 अक्षरों से एक अक्षर पर 1000 श्लोक और 24 अक्षरों पर 24,000 श्लोकों का निर्माण किया है। अर्थात जो वाल्मीकि जी ने रामायण का निर्माण किया, वो रामायण गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों की उपमा है, व्याख्या है। जो वाल्मीकि जी ने रामायण का निर्माण किया, 2 रामायण है मुख्यतः। एक श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस रामायण का निर्माण किया है, रामचरितमानस, और एक वाल्मीकि जी जिन्होंने गायत्री के 24 मंत्रों की व्याख्या के रूप में रामायण का निर्माण किया है। और आप समझिए, वाल्मीकि जी ने जब गायत्री के 24 मंत्रों से रामायण का निर्माण, 24 अक्षरों से 24,000 अक्षरों का निर्माण, श्लोकों का निर्माण किया, अपने 24,000 मंत्रों में जो रामायण लिखी, वो रामायण में भगवान राम की महिमा गाई गई है। उस रामायण में भगवान विष्णु की, भगवान श्री हरि की उपमा गाई गई है, उनकी महिमा गाई गई है। इसलिए ये जो वेद मंत्र है, जिसे हम गायत्री मंत्र कहते हैं, ये वेद मंत्र भगवान श्री हरि नारायण को समर्पित है, भगवान सूर्य नारायण को समर्पित है। ये मंत्र गायत्री माता को समर्पित नहीं है। आज तक लोग गायत्री मंत्र से गायत्री माता की आराधना करते हैं। हम इसका विरोध नहीं करते कि गायत्री मंत्र से गायत्री माता की आराधना ना करें, लेकिन वास्तव में जब तक हम 24 अक्षरों का अर्थ समझेंगे नहीं, तब तक ये गायत्री मंत्र हमें किसी भी प्रकार की सिद्धि और सार्थकता प्रदान नहीं करता। बहुत सहज भाव गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों से श्री वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोक बनाए, और वो 24,000 श्लोक ही वाल्मीकि कृत रामायण है। अर्थात इस गायत्री मंत्र से भगवान श्री हरि की महिमा गाई जाती है। गायत्री मंत्र के इष्ट देवता भगवान हैं। गायत्री मंत्र में कहीं भी स्त्रीवाचक शब्द आया ही नहीं। आप कभी भी पढ़ के देखें, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसमें कहीं भी स्त्री का नाम नहीं है। अब आप इस मंत्र की व्याख्या समझिए। गायत्री मंत्र में प्रारंभ होता है तत्सवितुर्वरेण्यम। बोले महाराज जी, हमने तो अब तक ये सुना कि गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः यहां से प्रारंभ होता है। नहीं, ये वेद मंत्र की वैघृति है। जैसे हम बोलते हैं ना, ओम भूर, ओम भुव, ओम स्वः, या हम जब संकल्प करवाते हैं किसी पूजा का, तो ब्राह्मण लोग संकल्प करवाने के बाद बोलते हैं हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। उसी प्रकार ये वेद मंत्र का प्रारब्ध है। आप कोई भी मंत्र बोलें तो उस मंत्र का पूर्ण विस्तार ओम भूर भुवः स्वः यहां से प्रारंभ होता है। लेकिन वास्तव में गायत्री मंत्र के जो 24 अक्षर जहां से प्रारंभ होते हैं वो हैं तत्सवितुर्वरेण्यम। अब समझिए, तत् का मतलब है कि उस सविता देवता को जो वर्ण करने योग्य है, मैं उसका आवाहन करता हूं। तत्सवितुर, सवितुर, सवितु, सवितु माने होता है उस इष्ट देव का आवाहन करता हूं। तत् माने उस, तत्सवितुर, वितुर माने उस देवता का, तत् माने उस, वितुर माने देव, माने आप समझिएगा, तत्
सवितुर उस देवता का, भर्गो देवस्य, भर्गो देवस्य का मतलब क्या है? जो तेज से संपन्न है, जिसके अंदर संपूर्ण तेज समाया हुआ है, या जिसके अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड विचरण करता है, समाहित रहता है, समर्पित रहता है, उसे कहते हैं भर्गो देवस्य। आगे आता है धीमहि। धीमहि का मतलब है हम ध्यान करते हैं। धीमहि का मतलब ध्यान करना। धियो यो नः प्रचोदयात, जो हमारी बुद्धि को प्रेरित करे धर्म कर्म की ओर अग्रसर करे। इस मंत्र का मतलब होता है कि मैं उस देव का आवाहन करता हूं जो हमारी बुद्धि को, जो तेज स्वरूप है, जो हमारी बुद्धि को अपने श्री चरणों की ओर, अपने चरणों की भक्ति की ओर अग्रसर करे। मैं उस सवितु, उस देव स्वरूप पर ब्रह्म को, उनका वर्ण करता हूं, उनका आवाहन करता हूं, जो हमें भगवान की भक्ति की प्रेरणा देता है। गायत्री मंत्र तय से प्रारंभ होता है, तत् सवितुर्वरेण्यम, और समाप्त धियो यो नः प्रचोदयात्, तय से शुरू होकर और तय पर समाप्त होता है। और इन दोनों अक्षरों को जब हम जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है तत्। पहला अक्षर त और अंतिम अक्षर भी त, दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा तत्। अब आप समझिए, आप कहोगे दोनों अक्षरों के जोड़ने पर तत् बनता है। अब आपके मन में भाव आता है कि ये मंत्र तो महाराज तत् का अर्थ क्या है? तत् का अर्थ होता है परमात्मा। तत् माने ततः। तत् का छंदी विच्छेद अगर हम करें तो उसका होता है तत्प्रत्यक्ष पर ब्रह्म, जो तत् के रूप में इस ब्रह्मांड में कण कण में समाहित है, वही तत् है। अब आगे समझिए वेद पढ़ने का अधिकार। अब आप ये तो समझ गए कि वेद मंत्र माता गायत्री को समर्पित नहीं है। वेद गर्भा हैं गायत्री माता, अपने गर्भ में वेद को समाहित रखती हैं। वेद मंत्र, चारों वेद माता गायत्री को समर्पित हैं। लेकिन गायत्री मंत्र तत् से प्रारंभ होता है, तत्सवितुर्वरेण्यम, ओम भूर भुवस्वः, यहां से प्रारंभ नहीं होता, क्योंकि ओम भू, ओम भुव, ओम स्वः ये तो व्याघ्रति है वेद की। यहां से मंत्र प्रारंभ नहीं है। तत्सवितुर्वरेण्यम से प्रारंभ होकर प्रचोदयात पर पूर्ण होता है। वाल्मीकि जी ने जो 24 अक्षरों से 24,000 श्लोकों के माध्यम से जो रामायण का निर्माण किया है, वो साक्षात वेद है। रामायण जो तुलसीदास जी ने लिखी, वो तो साक्षात राम जी को समर्पित है, लेकिन उसमें वेद मंत्र की व्याख्या नहीं है, उसमें गायत्री मंत्र की व्याख्या नहीं है। लेकिन वाल्मीकि जी ने इन 24 अक्षरों के एक एक अक्षर पर एक एक हजार मंत्र, और कुल मिला के 24,000 मंत्रों का निर्माण किया, और यही 24,000 मंत्र रामायण है, वाल्मीकि कृत रामायण। अब मन में भाव आता है कि वेद किसको पढ़ना चाहिए? वेद तो सब नहीं पढ़ सकते। वेद पढ़ने के लिए यज्ञोपवीत, गले में कंठी, शिखा, चोटी, ये सब विधि विधान हैं। और फिर वर्ण भेद, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय इनका प्रयोग करें, शूद्र प्रयोग नहीं कर सकता। लेकिन श्री वाल्मीकि जी ने बड़ा सुंदर प्रयत्न करके संपूर्ण गायत्री के 24 अक्षरों से 24,000 श्लोकों का निर्माण करके एक नूतन, एक नया वेद का निर्माण कर दिया, जिसे चारों वर्ण, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, चारों वर्ण पढ़ सकते हैं, जिसे स्त्रियां पढ़ सकती हैं। जबकि स्त्रियां अशुद्धि काल को प्राप्त होती हैं, वेद पढ़ने का अधिकार स्त्री नहीं रखती। लेकिन रामायण सबके लिए है। जो वेद पढ़ना चाहे वो वाल्मीकि कृत रामायण को अगर पढ़े तो उसे वेदों को पढ़ने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। वाल्मीकि जी ने गायत्री मंत्र के
24 अक्षरों के आधार पर रामायण का निर्माण किया और पृथ्वी पर सबको पढ़ने का अधिकार प्रदान किया है। जो वेद पढ़ता है, आप समझिए, जो वेद पढ़ता है उसे, जो वेद पढ़ना चाहता है उसे रामायण पढ़नी चाहिए। यही इस वेद मंत्र गायत्री मंत्र का रहस्य है। अनुमान है कि आप गायत्री मंत्र के रहस्य को समझ गए हैं। आइए अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार पुनः अपने अंतरात्मा से गायत्री मंत्र का उच्चारण करें कि शुद्ध गायत्री मंत्र क्या है। जो हम बोलते हैं वरेण्यम, मंत्र के मध्य में वरेण्यम, वो वरेण्यम नहीं होता, वरेण्यम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण।